Students, good afternoon everyone. Again I am Rosie ma'am here with our today's lecture. So students, in our previous lecture we discussed about the topic that is motivation and the theories of motivation. So in our today's lecture I am going to discuss about the need of psychology. Define करेंगे हम इसके साथ साथ डिसिप्लिन को, एथिक्स को और इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्पोर्ट्समैनशिप. सो बच्चा, प्रीवियस लेक्चर में तो हमने मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ी थी. सो आज के लेक्चर में हम ये सब पढ़ेंगे. एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर थर्ड, दैट इज़ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर lecture, that is firstly I am going to discuss about what are the qualities of a sportsmanship. जो एक अच्छा sportsmanship है उसकी qualities क्या रहती हैं. A good sports person is one who displays the following qualities of sportsmanship. तो कहते हैं एक जो अच्छा गुड स्पोर्ट्समैन होता है उसके अंदर कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं स्पोर्ट्समैनशिप वाली, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है. फर्स्ट क्वालिटी है इज़ ओबीडेंस. जो हमारा स्पोर्ट्समैन है वो क्या होना चाहिए, ओबीडेंट होना चाहिए. सेकेंड वन है इज़ फेयर, वो फेयर प्ले करने वाला होना चाहिए. थर्ड है जेनरस होना चाहिए. फोर्थ वन है कर्टेजियस होना चाहिए. फिफ्थ वन मॉडेस्ट एंड सिक्स्थ वन इज़ अ गुड फाइटर. तो ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द दीज पर्टिकुलर टर्म्स, what is the meaning of that particular terms. So now I am going to move on our next topic, that is what do you mean by discipline. इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा डिसिप्लिन क्या होता है. बेसिकली अगर डिक्शनरी के मीनिंग से देखें तो डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन. नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन with this answer. The desirable restraint on the action of an individual in the society is termed as discipline. डिसिप्लिन को हम किस तरह से टर्म करेंगे. ये क्या होता है, डिज़ायरेबल रेस्ट्रेंट होता है किसी भी एक्शन का किसी भी इंडिविजुअल के अंदर. जब क्या करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहा है उसका जो डिज़ायरेबल रेस्ट्रेंट होता है किसी भी एक्शन पे, उसको हम क्या टर्म करते हैं डिसिप्लिन के अंदर. सम सॉर्ट ऑफ ओबीडेंस इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एन इंडिविजुअल एक्ट इन एन इंस्टीट्यूशन. तो क्या है इसमें उन्होंने कहा है कि जो कोई भी एक जो इंडिविजुअल है उसको एक डिसिप्लिन के साथ साथ क्या होना चाहिए, ओबीडेंस भी उसके अंदर होनी चाहिए. कि किस तरह से फॉर एग्जांपल कोई भी जो पर्सन है, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो किस फील्ड में जा रहा है, किस प्लेस पे जा रहा है, उसका जो डिसिप्लिन है वो किस तरह से रहना चाहिए वो वेरी करता है डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग. और एक जो स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है उसे डिसिप्लिन के साथ साथ ओबीडेंट होना भी ज़रूरी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन बाय एथिक्स. एथिक्स क्या होते हैं. एथिक्स इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. क्या है एथिक्स, क्या है एथिक्स, रिलेट करते हैं हमारे बिहेवियर के साथ. या किसी भी इंडिविजुअल का पर्टिकुलरली किसी पर्सन का बिहेवियर क्या रहता है किसी सोसाइटी के अंदर, वो हमारे किसके साथ रिलेट करता है, हमारे एथिक के साथ रिलेट करता है. इन एथिक्स द रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट वेरीज फ्रॉम मैन टू मैन. तो क्या कहा है इन्होंने कि जो एथिक्स में क्या होता है, जो हमारे रूल्स होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के, कि हम किसी कोई भी जो पर्सन है उसके साथ हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, यानी कि हम किस तरह से उसके साथ बिहेव करते हैं, ये किस पे वेरी करता है, मैन टू मैन वेरी करता है, फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल में देखें, हम एग्जांपल में लेते हैं एक छोटा बच्चा है और एक यंग पर्सन है और एक ओल्ड एज्ड पर्सन है. तीन अलग अलग कैटेगरीज़ हैं. आप देखो हमारे जो एथिक्स हैं वो वेरी करते हैं. वेरी किस तरह से करते हैं, आप छोटे बच्चे को छोटे बच्चे के हिसाब से डील करेंगे उसके साथ, यंग पर्सन के साथ यंग पर्सन के अकॉर्डिंगली डील करेंगे, देन आफ्टर दैट जो ओल्ड एज्ड पर्सन है उससे उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे. एथिक्स वेरी करते हैं, हमारी सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या रहता है, हमारे एथिक्स अलग रहते हैं, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी अलग रहता है. लेकिन जैसे भी हम किसी के घर में जाते हैं, किसी भी अनदर सोसाइटी में मूव ऑन करते हैं, तो क्या होता है जो हमारे एथिक्स और जो डिसिप्लिन है वो क्या होता है, वेरी करता है. एथिक्स कोड प्रोवाइड टू ऑल मैन to avoid chaos because man if given liberty may show full play of another instincts or emotion which can they lead to absolute anarchy. तो क्या है जो एथिक्स हैं वो हमें किसी भी मैन को जो सारे जो उसके चाउज हैं उसको प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज मैन इफ़ गिवन लिबर्टी, अगर किसी मैन या किसी इंडिविजुअल को लिबर्टी दी जाती है तो वो क्या करता है, एक फेयर फ्री प्ले शो करता है अदर्स के सामने. तो अपने या फिर इमोशंस जो हैं वो फ्री प्ले कर देता है अदर्स के सामने. तो ये जो क्वालिटी है ये कहाँ लीड्स करती है, यानी कि इंडिविजुअल को कहाँ ले जाती है, एक एब्सोल्यूट एनार्की पे ले जाती है. तो बच्चा ये था आपका एथिक्स. एथिक्स क्या है,
नटशेल में हम कहें तो एथिक्स किसके साथ रिलेट करते हैं, हमारे जो किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है किसी भी सोसाइटी में, वो हमारा एथिक्स के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की क्या नीड है फिजिकल एजुकेशन में। साइकोलॉजी इज एज आई डिस्कस दिस पर्टिकुलर टर्म साइकोलॉजी इन अवर फर्स्ट लेक्चर। सो इन अवर दिस लेक्चर साइकोलॉजी को हम किससे बताएंगे कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ। साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज साइकी विच मीन्स माइंड और सोल, एंड लोगस विच मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ सम साइकोलॉजिस्ट। तो ये सारा हमारे किसके साथ डील करता है, साइकोलॉजी के साथ। आगे हम पढ़ेंगे नीड ऑफ साइकोलॉजी इन द फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में साइकोलॉजी की क्या नीड रहती है। फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी इन एन इन्वायरमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एजुकेशन क्या इन्वॉल्व करती है, हमारी जो बॉडी की मूवमेंट रहती हैं। एज यू नो साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है, हमारे माइंड के साथ और सोल के साथ। यानी कि हमारी बॉडी में सोल होगी तो हमारा माइंड वर्क करेगा, अगर हमारा माइंड वर्क करेगा तो हमारे अंदर क्या होगी, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होंगी। तो वो हमारी किसके साथ रिलेट करती है, जो हमारी बॉडी मूवमेंट होती है वो हमारे इन्वायरमेंट से के साथ रिलेट करती है या फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करती है। द नीड ऑफ साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन इज एज फॉलो। अब हम डिस्कस करेंगे कि नीड क्या है साइकोलॉजी की फिजिकल एजुकेशन में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स प्रिंसिपल। सबसे पहले जो हमारे जो इसके प्रिंसिपल रहते हैं ये उसके साथ डील करती है, एप्लीकेबल होती है किसके ऊपर, प्रिंसिपल और जो है हमारे फिजिकल एजुकेशन के, उसके ऊपर साइकोलॉजी की जो नीड है वो एप्लीकेबल होती है। सेकंड है अचीव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो क्या है इसकी मेन नीड क्या है साइकोलॉजी की, कि ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाई फिजिकल कैपेसिटीज़। तो क्या करती है जो ये हमारी साइकोलॉजी है वो कैसे हमारी साइकोलॉजी की नीड हमें कहाँ पड़ती है, हमारी जो फिजिकल कैपेसिटीज़ हैं उनको मॉडिफाई करने में। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के ऊपर क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी रहती है साइकोलॉजी की, डिस्कस करेंगे। द नीड ऑफ साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली arises an account of applicability of the principle of psychology in education. As I told you earlier, मैंने आपको पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि क्या होता है, जो हमारी नीड होती है साइकोलॉजी की ही वो किसके ऑटोमेटिकली अराइजेज हो जाती है किसी भी पर्सन के, इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल को, कि वो क्या कर सके, जो हमारी जो साइकोलॉजी है वो इसकी एप्लीकेबिलिटी किस पे हो सके, जो हमारे प्रिंसिपल हैं साइकोलॉजी के उनके ऊपर। नेक्स्ट है आपका अचीव्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये क्या जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प करती है अचीव करने में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग। सिंस द स्टार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वी कैन नॉट डू वेल विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, इमोशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक्सेट्रा। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें कोई भी एक अच्छा प्रोग्राम और किसी भी चीज़ की अच्छी स्टार्ट करनी है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए उसके लिए। तो फिज़िकल एजुकेशन के अंडर क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए, या कोई भी स्पोर्ट होगा तो पहले हम उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम तभी कर पाएंगे जब हमें उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर ग्रोथ होगी, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट होगी, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। साइकोलॉजी कैन देयरफॉर हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हमारी साइकोलॉजी ठीक है, हमारा माइंड एंड सोल प्रॉपरली वर्क करता है, देन हमारी बॉडी सारे फंक्शन जो हैं वो कर पाती है। तो ये सारे जो साइकोलॉजी फिर क्या करती है, हेल्प करती है हमें ऑब्जेक्टिव, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव रहते हैं उनको अचीव करने में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉडिफाई फिजिकल कैपेसिटी। तो ये क्या करती है, इसके साथ साथ ही हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है उसको भी क्या करती है, मॉडिफाई करती है। फिजिकल कैपेसिटीज़ ऑल्सो लिमिटेड टू द सर्टन एक्सटेंट। कहते हैं जो हमारी फिजिकल कैपेसिटीज़ होती हैं ये लिमिटेड होती हैं, अप टू सम एक्सटेंट तक रहती हैं। और क्या होती हैं, ये इनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैन बी मॉडिफाई अंडर सर्टन साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर हम मॉडिफाई कर पाते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल हमसे कोई जो वर्क है हम उसको नहीं कर पाते, तो फिर क्या करता है, हम जो कोई भी इंडिविजुअल है उस वर्क को क्या करता है, अगेन एंड अगेन करता है। देन उसके बाद क्या होता है, वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए।
नेक्स्ट, देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ टू एक्सप्लॉइट द कैपेसिटी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। कहता है हमारी अपनी कैपेसिटी रहती है, हमारी जो नीड रहती है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो हमारी नीड है किसी भी वर्क को करने की, उसकी कैपेसिटी को हम अपने मतलब अपने अंदर ला सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी के थ्रू। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एंड कोचेस देयरफॉर शुड अप्लाई इट्स नॉलेज टू इन्हांस इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट। तो इसमें उन्होंने क्या कहा है, लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि जो फिज़िकल एजुकेशन है किसी भी टीचर की या किसी भी कोचेज़ की, वो क्या करती है, ये कहाँ पे उनको अप्लाई करती है, ये फिज़िकल एजुकेशन उनको हेल्प करती है कि वो क्या कर सकें, अपनी नॉलेज को अप्लाई कर सकें किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में, और उसकी हेल्प करे किसी भी अचीवमेंट में। तो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारी नीड्स क्या हैं साइकोलॉजी की। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया एथिक्स क्या है, डिसिप्लिन क्या है, और क्वालिटीज़ क्या है किसी भी स्पोर्ट्समैनशिप की। सो बच्चा ये था आपका आज का लेक्चर। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।